ओम शांति। आज का वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस, ये टाइटल हमें आज मिला। बाबा कहते होली हंस उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। ये होली हंस की डेफिनेशन है, ये हमें बुद्धि में बिठानी है। होली हंस हम आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने उसका पैरामीटर बताया। होली हंस उसको कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए, सुनते हुए ना देखे ना सुने। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी या जो हम चाहते हैं वही हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी डे टू डे लाइफ में, जो कि देखने में हमें पॉजिटिव नहीं लगेंगी, जो देखने में हमें ऐसा लगेगा कि चैलेंजिंग है, जो देखने में हमें ऐसा महसूस होगा कि ये तो हमारे अकॉर्डिंग है ही नहीं, हम ये कैसे कर लें। तो जब वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं दिखती है तो हम उसके प्रति एक नेगेटिव रवैया अपना लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें, ऐसी चैलेंजिंग परिस्थितियाँ जिनको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, वो नहीं आएंगी, दिन भर में आएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं वो होली हंस क्या करेगा? देखेगा, लेकिन देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। मतलब दिखी, नोटिस में वो चीज़ आई, अंदर में हो सकता है हल्की सी खराब भी लगी हो, लेकिन देन होली हंस जो है, ही विल पुट अ फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप लगा देगा वहीं। सुनने में कोई चीज़ सुनाई दी उसको, जो उसको लग रहा है कानों को अच्छी नहीं लग रही है, कोई उचित चीज़ नहीं लग रही है, पॉजिटिव नहीं लग रही है, सुनने में सुना, लेकिन उसका विचार सागर मंथन में नहीं गया, वो उसने वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। सुनते हुए नहीं सुना, आगे नहीं बढ़ाया, एग्जैजरेट नहीं किया उसको। तो बाबा कहते देखते हुए, सुनते हुए ना देखे ना सुने। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करे और ना बोले, है ना। व्यर्थ, वेस्ट चीज़ें जो सिर्फ समय को बर्बाद कर रही हैं, और हमारा जो समय है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना हम जमा कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, है ना। तो आज बाबा ने, अगर हम देखें तो वैसे तो वेस्ट थॉट्स को और नेगेटिव थॉट्स को हम अलग ही मानते हैं। नेगेटिव चीज़ें अलग हैं, वेस्ट जो है वो अलग है, व्यर्थ है। लेकिन आज बाबा ने कहा नेगेटिव अर्थात वेस्ट। अब हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि अगर कोई वेस्ट थॉट भी आ रहा है, माना वो भी नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करें और ना बोलें। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। जो समर्थ विचार हैं वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे, जो व्यर्थ विचार हैं वो आत्मा की शक्ति को घटाएंगे। इसलिए उसको नेगेटिव बोला, इसीलिए उसको नेगेटिव बोला, क्योंकि आत्मा की शक्ति को घटाएंगे। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दें। इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए क्या उपाय है, क्या विधि है? तो बाबा कहते इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। हर आत्मा के प्रति एक ये बात सोचने वाली है, और शुभ भावना ये बात सोचने वाली है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी।
इससे बाबा कहना चाह रहे हैं कि वो आत्मा का चाहे कितना ही कड़ा संस्कार क्यों ना हो, हम ये कई बार रट लगा भी लेते हैं कि दूसरे को बदलना चाहिए, दूसरे को बदलना चाहिए, दूसरा कब बदलेगा कब बदलेगा। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म रीति से इसका आंसर दिया है। जब हम आत्माएं पॉजिटिव सोचने लग जाएंगी, जब हम आत्माएं शुभ भावना देने लग जाएंगी, तो बाबा कहते पत्थर को भी वो पानी कर देंगी शुभ भावनाएं। माना कड़े संस्कारों वाली जो आत्मा होगी वो भी धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगी। वो परिवर्तन तभी होगी जब हम परिवर्तन में आएंगे, जब हम चेंज होंगे, जब हम परिवर्तित होंगे, उसका परिवर्तन तभी संभव है। लेकिन अगर हम नेगेटिव देते रहें और सोचें वो पॉजिटिव दे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर्मों का लॉ जो है वो भी तो वर्क कर रहा है ना। तो शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। जो व्यर्थ है वो किस में बदल जाएगा? समर्थ में बदल जाएगा। तो ये बाबा ने होली हंस क्या है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, शुभ भावना से हम कैसे किसी को परिवर्तन कर सकते हैं, व्यर्थ बातें क्या हैं, कैसे उनको देखते सुनते हुए भी नहीं देखना नहीं सुनना है, और क्यों ऐसा करना है वो भी बाबा ने हमें आज के वरदान में गहराई से बताया। ओम शांति।